अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपकी मेज़बान डॉक्टर उर्बीना राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक जो है मर्दों के हवाले से है। सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। नुत्फा की कम तादाद तिब्बी लिहाज से ओरिगुम सप्रीमिया कहलाता है। ये मर्दों में बांझपन की एक बड़ी वजह है। नुत्फा की अमूमी तादाद 15 मिलियन से 200 मिलियन स्प्रिन फी मिलीलीटर मनी में मुख्तलिफ होती है, जिसे दौरान खारिज होने वाले मनी के 15 मिलियन से कम के नुत्फा को ओरिगुम सप्रीम समझा जाता है। कम सप्रीम काउंट का होम्योपैथिक में बहुत उम्दा इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, क्योंकि ये कुदरती जड़ी बूटियों से बनी होती हैं, जो सप्रीम काउंट के साथ साथ सप्रीम की क्वालिटी को भी बेहतर बनाने में मदद देती हैं, जो कि मर्दों में मनी की तादाद को और सप्रीम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। सप्रीम काउंट के पीछे वजूहात नुक्ता खसियों में पैदा होने वाले जो हैं हार्मोन्स को ये जारी करती हैं, जिसमें ऐसे हार्मोन्स हैं FSH और LH, जिनके लिए ये सारी मेडिसिन जो हैं बेहतरीन साबित होती हैं, जिसके नतीजे में सप्रीम की पैदावार में मदद देती हैं। कम सप्रीम काउंट के पीछे वजूहात नुत्फा खसियों में पैदा होता है, जो हार्मोन्स की तादाद को बढ़ाते भी हैं, जिसमें हार्मोन्स शामिल हैं FSH और LH को जारी करने के लिए मुतहक करने में मदद देते हैं। यह हार्मोन्स जो हैं सप्रीम्स को बेहतर बनाने में मदद देते हैं, जिसके नतीजे में सप्रीम्स की पैदावार में जो है बेहतरी आती है। खसियों में बनने के बाद जो है खसियों के पिछले हिस्से में कोइल्ड ट्यूब जो सप्रीम्स को ज़ख़ीरा करने में मदद देती है, और इन्हीं खसियों की वजह से ये जिनसी अमल की तहरीक पर नुत्फा सेमिनर सियाल के साथ मिलकर मनी बनाने में मदद देती है, और इंजाल के दौरान मनी पर मुश्तमिल मनी अंसु तनासी से बाहर निकल जाती है। अगर इस अमल को किसी भी मरहले पर मसला हो तो सप्रीम्स की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। कम सप्रीम्स काउंट के पीछे तिब्बी वजूहात जो होती हैं, इससे मुराद जो है स्क्लेरोटियम में फैली हुई सूजी हुई रगें हैं, जो खसियों को निकालती हैं। ये खसियों में दर्जा हरारत को बढ़ाता है, जो मनी की कम तादाद में हिस्सा डालता है। ये सप्रीम्स की हरकत पनीरी में कमी और बिगड़े हुए सप्रीम्स की तादाद में इजाफे का बाइस जो है बनाने में मर्दाना बांझपन का लोगों को शिकार भी कर देते हैं। इसकी अहम वजह होती है हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन ना होना। गदूद और खसियों के पैदावार होने वाले कुछ हार्मोन्स सप्रीम्स की पैदावार में मुश्तरका तौर पर मदद कर रहे होते हैं। जब इन्हें हार्मोन्स का तनासिब ना हो तो सप्रीम्स की पैदावार जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि जो है सूजन वगैरह जिनसी तौर पर मुंतकिल होती है। इन्फेक्शन जैसे HIV, सुजाक जो है इस तरह की बीमारियाँ इसमें आ जाती हैं। इन्फेक्शन नुकसान पहुंचा सकती हैं खसिया, और इस रास्ते में निशानात का बाइस भी बन सकते हैं, जिससे सप्रीम्स गुजरते हैं इनका रास्ता रोकने में मदद देते हैं, जिससे सप्रीम्स जो है वो मुतासिर होते हैं। एक क्रोमोसोम की खराबी भी है, जिसमें एक X और एक Y क्रोमोसोम की बजाय एक मर्द 2 X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। मुतासरा मर्दों में खसियों की नशनुमा दुरुस्त नहीं होती और इनमें छोटे साइज के खसिये होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो सप्रीम को नुकसान पहुंचाती हैं। एंटीबॉडीज़ मुदाफ़ती निज़ाम के ज़रिए बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ सप्रीम्स को नुकसानदेह चीज़ के तौर पर शनाख्त देती हैं और इन पर हमला करना और इनको तबाह करना शुरू कर देती हैं। खसियों को मुतासिर करने वाले ट्यूमर सप्रीम की पैदावार में कमी का बाइस बन सकते हैं। खसियों में या नुख्तफा ले जाने वाली ट्यूबों में रुकावट या नुकसान देते हैं। ये सर्जरी के बाद किसी इन्फेक्शन या चोट से भी हो सकते हैं। बाज़ में सप्रीम की तादाद का सबब हो सकता है। इस हालत में मनी अंसु तनासी की नोट से बाहर आने की बजाय पेशाब की नाली में चली जाती है।
اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں، اور ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ہومیوپیتھک جو ہے میڈیسن پر یقین کیا جائے، اور اسی سے اس کا علاج جو ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ سرجری جو سپرم کی تعداد میں کمی کا سبب بن سکتی ہیں، ان میں اینول ہرنیا، خصیوں میں سٹروٹیم کی سرجری وغیرہ شامل ہے۔ مثانے کی سرجری جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے، جس کی وجہ سے سپرم جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ طرز زندگی اور ماحولیاتی وجوہات، بہت زیادہ شراب نوشی اور تمباکو نوشی، شدید جذباتی تناؤ، ڈپریشن، منشیات جیسی کوکین، چرس وغیرہ بھی اس کو متاثر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ زیادہ وزن اور موٹاپا ہونا، ایسی ملازمتیں جن کے لیے طویل نشست کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اس کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ بعض صورتحال میں نطفہ کی تعداد ڈی کے پیچھے کوئی وجہ نہیں پائی جا سکتی۔ کم سپرم کاؤنٹ کی نشانیاں اور علامات، سپرم کاؤنٹ کم ہونے کی کوئی علامت یا علامت ظاہر نہیں ہو سکتی، لیکن مرد کو یہ جانے بغیر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسے عام طور پر اس کے بارے میں اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اسے بانجھ پن کا سامنا ہوتا ہے، جو کہ سپرم کی کمی کی اہم علامت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی علامت اور علامات ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بعض علامات اور علامات کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ کچھ علامات درج ذیل ہیں: خواہش میں کمی، خصیوں میں درد یا سوجن، خصیوں میں گانٹھ، چہرے اور جسم کے بالوں کا کم ہونا۔ کم سپرم کاؤنٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے طرز زندگی میں تبدیلیاں، تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز کریں۔ اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے پر توجہ دیں، روزانہ ورزش کریں، نیند لیں، منشیات سے دور رہیں۔ ایسی سرگرمیوں سے پرہیز کریں جو خصیوں کا درجہ حرارت بڑھاتی ہیں، جیسے ہاٹ ٹب، غسل، سونا وغیرہ۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند بھی آیا ہوگا، اور اس میں کافی ساری علامات کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کس طرح سے یہ سپرم کو تباہ کرتی ہیں اور مردوں کو یہ بانجھ پن کا شکار بناتی ہیں۔ اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔